हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम SYJC का रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनर। आज जिसका लेक्चर नंबर 11 है। स्टार्ट करते हैं आज नया कॉन्सेप्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे व्हेन टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। आज के जो सम है उसमें इसके पहले जो सम हमने कंप्लीट किया था उसमें था वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है। तो उसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था कि उसके प्राइवेट स्टेट से रिकवरी करानी है एंड उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी की एंट्री करनी है। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर है, सेम ही है, बस खाली यहाँ पे एक पार्टनर की जगह दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, करना वही है, पोस्टिंग वही है, एडजस्टमेंट वही है। बस खाली तुमको ध्यान क्या देना है कि दो पार्टनर को टैली कैसे करने वाले हैं हम लोग, बस टैली का सिस्टम यहाँ पे अलग है, बाकी सब सेम है। देखते क्या करना है। पेज नंबर 234 क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो क्या दिया है। नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। रेशियो दिया है 3:3:2। सब ध्यान देंगे यहाँ पे। द बैलेंस शीट, द बिजनेस इज डिसॉल्व ऑन 31st March 2020 व्हेन देयर बैलेंस शीट स्टैंड्स एज बिलो। क्या क्या दिया है देखो। कैपिटल, कैपिटल किधर आएगा? PCC। सन्ड्री क्रेडिटर, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, कैसेट बैंक, CBD। पोस्टिंग यही कर लेते हैं अपन फटाफट। पोस्टिंग का एडजस्टमेंट से लेना देना है क्या? नहीं, स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स और यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। यस, बताओ क्या दिया है पहला? कैपिटल कहाँ आएगा? PCC। क्या लिखते हैं हम लोग? बाय बैलेंस ब्रॉड। कितना है? 20। और इसका 80,000, 40,000। और क्या दिया है? किधर आएगा? RC में। कितना है? 2 लाख। और क्या दिया है? कहाँ पे आएगा? RD। कितना है? 1 लाख। और क्या दिया है? मोटर कार। किधर आएगा? कितना है? 20,000। और क्या दिया है? सन्ड्री डेटर्स 90। और क्या दिया है? स्टॉक कितना दिया है? 1,20,000। और कुछ है? कैशेड बैंक आएगा। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस 10,000। पोस्टिंग डन। इसका टैली करके कितना? 3,20,000। 3,30,000 हो गया पोस्टिंग। चलो 5 मार्क्स कमा लिया हमने। आगे, दे डिसाइडेड टू रिजॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग डेट एज फॉलोज। क्या लिखा है? मशीनरी एंड स्टॉक और सोल्ड। सोल्ड मतलब रियलाइज हो रहा है। एसेट हम बेच रहे तो पैसा आएगा। ठीक है। मशीनरी एंड स्टॉक वे सोल्ड 50,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली एंड डेटर रियलाइज फॉर ₹40,000। इन तीनों को एक साथ एंट्री कर सकते हैं हम लोग। एसेट रियलाइज हो रहा है। अच्छा, एसेट रियलाइज की एंट्री क्या होती है? CBD एंड क्लियर है। देखो, डेटर भी सेकेंड एडजस्टमेंट में भी डेटर भी रियलाइज हो रहा है। डेटर अपने लेके आए, एसेट रियलाइज हो रहा है, तो सेम दोनों एंट्री सेम आने वाली है। तो दोनों को क्या करें पता है? ज्वाइन करके एंट्री कर देंगे हम। तीनों को प्लस करो, कितना होता है? 1,26,000, 50,000। देखो, मैं तीनों को प्लस कर रहा हूं। मशीनरी 50,000 है, फिर क्या है? स्टॉक 36,000 और क्या है? डेटर्स। डेटर को भी इसमें ऐड करके लिख ले रहा हूँ क्योंकि अलग से एंट्री करने की जरूरत है ही नहीं, सेम ही एंट्री आने वाली है उसकी। 1,26,000 क्लियर है गाइस। अब इसकी एंट्री कर देंगे हम। एसेट रियलाइज की एंट्री होती क्या है? CBD एंड RC। तो CBD में लिखेंगे, CBD में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ये लिखते हैं ना हम लोग। टोटल अमाउंट लिखेंगे 1,26,000। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? RC में लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक। अंडरलाइन क्या क्या बेचा हमने? मशीनरी
मशीनरी कितने में बेचा? 50,000। फिर क्या हमने बेचा? स्टॉक। स्टॉक कितने में बेचा? 36,000। फिर क्या बेचा हमने? डेटर्स। डेटर्स कितने में बेचा? 40,000। प्लस करेंगे तो 1,26,000 होता है। पहला हो गया, पहला दूसरा दोनों सम कर लिया हमने, एडजस्टमेंट। चलो आगे देखो क्या दिया है। मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र फॉर ₹26,000। ये मोटर कार अपने लिए क्या होता है? देवेंद्र कौन है अपना? एसेट टेकन ओवर बाय, क्या एंट्री होती है? पीसीडी एंड आरसी। पीसीडी में और सेकेंड इफेक्ट आरसी। पीसीडी में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। कौन ले रहा है? देवेंद्र। तो देवेंद्र के अकाउंट में लिखेंगे कितना ले रहा है, और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? आरसी। आरसी में देवेंद्र का नाम आएगा, बाय देवेंद्र कैपिटल। अंडरलाइन क्या लिया उसने? मोटर कार। सिंगल है ना, तो डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 26,000। समझा? चलो आगे क्या दिया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे, तो एंट्री क्या होती है? आरडी एंड सीबीसी। आरडी में आएगा और सीबीसी में आएगा। तो आरडी में तो कैश एंड बैंक लिख देंगे, टू कैश एंड बैंक। अंडरलाइन क्या पे कर रहे हम लोग? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना पे कर रहे? 2,000। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सीबीसी। सीबीसी में रियलाइजेशन लिख देंगे 2,000। और कुछ दिया है गाइस? हो गया। चलो आगे देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर्स इन कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेड बाय अदर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोला है? अगर किसी भी पार्टनर का डेफिशिएंसी आ रहा है, कैपिटल डेफिशिएंसी आ रहा है, तो उसको दूसरे पार्टनर के रेशियो में बांटना है। ये तो हम करते ही है ना। जो भी पार्टनर का कैपिटल डेफिशिएंसी आता है उसको हम दूसरे पार्टनर के कौन से रेशियो में बांटते हैं? ऊपर जो रेशियो दिया उसमें बांटते। वो जस्ट इंफॉर्मेशन है, कुछ करना नहीं है। नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। नरेंद्र क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। एंड महेंद्र कुड ब्रिंग इन ₹10,000 ओनली। नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया, महेंद्र भी इंसॉल्वेंट हो गया, दोनों ही इंसॉल्वेंट हो गए। नरेंद्र ने कुछ भी नहीं लाया, बट महेंद्र ने 10,000 रुपए लेके आया। अपने प्राइवेट सेट को बेच के महेंद्र कितना ला रहा है? 10,000। देखो तीन पार्टनर थे, देवेंद्र, नरेंद्र और महेंद्र। नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र। तो नरेंद्र भी इंसॉल्वेंट हो गया और महेंद्र भी इंसॉल्वेंट हो गया। देवेंद्र बचा है, तो देवेंद्र सॉल्वेंट पार्टनर हो जाएगा। बाकी दोनों कौन से पार्टनर हो जाएंगे? इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो दोनों की हमें क्या करनी है? कैपिटल डेफिशिएंसी की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सा पार्टनर कुछ लेकर के आ रहा है प्राइवेट सेट से। तो किसका नाम लिखा है वहां पे? महेंद्र 10,000 रुपए ला रहा है अपने घर के सामान को बेच के, प्राइवेट सेट को बेच के। समझे यहाँ पे? तो पहले महेंद्र का एंट्री कर लेते हैं हम लोग। रिकवरी है ना ये, तो 10,000 रुपए। रिकवरी की एंट्री क्या होती है गाइस? सीबीडी एंड पीसीसी। सीबीडी एंड पीसीसी किसके अकाउंट में लिखेंगे? महेंद्र के अकाउंट में। किसने लाया? महेंद्र ने लाया ना, तो महेंद्र के अकाउंट में क्रेडिट होगा। देखो याद करो, एंट्री लिख के दिया है मैंने। जब व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट का पहला लेक्चर था, तब उसमें मैंने ये एंट्री लिख के दिया है तुमको। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट में लिखेंगे, और महेंद्र का नाम टू महेंद्र कैपिटल। कितना? 10,000। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? पीसीसी। पीसीसी में लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक। डायरेक्ट महेंद्र के अकाउंट में लिखेंगे 10,000। समझा? क्लियर है? यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे? अब एक एंट्री बाकी है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। याद रखना ये चीज, क्वेश्चन में कहीं बोला है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, बट हमें करना कंपलसरी है। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज बाकी है, तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री क्या होती है? आरडी एंड सीबीसी। आरडी में लिखेंगे कैश एंड बैंक, अंडरलाइन, और लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना पे किया हमने? 2 लाख। क्रेडिटर का अमाउंट 2 लाख है ना, 2 लाख पे कर देंगे।
और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, सीबीसी। सीबीसी में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। हो गया। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज कंपलसरी एंट्री करनी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, टैली भी नहीं होगा तुम्हारा। समझा यहाँ पे क्या किया हमने, हो गया आपका एंट्री। अब टैली कर देंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। बताओ 5,32,000 डेबिट का है, 3,52,000। बड़ा अमाउंट क्या है, 5,32,000 है। 5,32,000 दोनों साइड लिख देंगे। जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड आता है। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस। तीनों पार्टनर का नाम नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र। कितना है, 1,80,000 आ रहा है। इसको डिवाइड कर दो रेशियो में, 3:3:2 के रेशियो। कितना आया, डिवाइड करो। 1,80,000 डिवाइड बाय 3:3:2 है ना। 3×3=6, 2×8, 8×1 जा, 8×2 जा, बचा यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 8×2 जा, यहाँ पे बचेगा 8×5 जा। 22,500 इंटू 3, 22,500 इंटू 3, पहला 67,500 आएगा, दूसरा भी 67,500 आएगा, 45,000। फटाफट करने का कैलकुलेशन, बच्चों वाला कैलकुलेशन है। तो कितना आया, 67,500, 67,500, 45,000। क्लियर, पक्का। चलो अब क्या करेंगे, ये तीनों जो लॉस है इसको क्रेडिट में तो डेबिट में डालेंगे। टू रियलाइजेशन लॉस कितना है, 67,500, 67,500 और 45,000। चलो अब इसको करेंगे टैली। अच्छा बताओ, टैली करते वक्त किसको टैली करोगे पहले? दो इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं ना, दोनों में से किसको करोगे? फर्क ही नहीं पड़ता, किसको भी करो, लास्ट में सब बैलेंस तो आने वाले ही है। चाहे आप नरेंद्र को करो, नरेंद्र को पहले करो या तो महेंद्र का करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप चलो पहले महेंद्र को टैली कर लो। किसको करोगे? महेंद्र को टैली। महेंद्र का यहाँ पे 45 है, यहाँ का 50 है। समझा? अब दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है? नहीं, हम लोग इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं, देख लो। अच्छा, इसका वर्किंग नोट करने की जरूरत है ही नहीं आज के समय में, सिंगल ही पार्टनर है ना। अच्छा, सॉल्वेंट पार्टनर कितने बच रहे बताओ? एक ही बच रहा है, तो डायरेक्ट अकाउंट में ही जाएगा उसके। देखो 5,000 रुपया, देखो डेबिट अमाउंट क्या हुआ नरेंद्र का, महेंद्र का कर रहे हैं ना हम लोग। एक मिनट रुको, महेंद्र का कर रहे हैं हम लोग। महेंद्र का डेबिट अमाउंट कितना आया? 45,000 है ना, और क्रेडिट अमाउंट कितना आया? 50,000। क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। कुछ एंट्री बाकी है क्या? आपने चेक कर लेना एक बार। 1,80,000 टैली मिस्टेक देख लेना एक बार। ठीक है, एक काम करेंगे, नरेंद्र को मत, महेंद्र को मत करो पहले। क्यों?
मैं बताता हूँ तुमको रीजन। सबसे पहले नरेंद्र ने कुछ भी पैसा लाया क्या? महेंद्र ने तो 10,000 लाया ना। नरेंद्र ने कुछ भी नहीं लाया, तो नरेंद्र को पहले डेफिशिएंसी निकालो। नरेंद्र का पूरा लॉस हो रहा है, देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो नरेंद्र को टैली करो। नरेंद्र का टैली कितना आ रहा है? 67,500 है और 20,000। अब बताओ डेबिट अमाउंट कितना आ गया? 67,500 और क्रेडिट अमाउंट कितना है? 20,000। 47,500 ये क्या आ गया? कैपिटल डेफिशिएंसी आ गया, कैपिटल डेफिशिएंसी। ठीक है, अब इस 47,500 को बांट देंगे दो लोगों को, देवेंद्र और महेंद्र को। देवेंद्र और महेंद्र को बांटेंगे। देवेंद्र का रेशियो क्या है? 3:2 था ना, जिसमें देवेंद्र यहाँ पे और महेंद्र यहाँ पे, बराबर ना। 3 और 3 क्या होगा? 5। 47,500 इसको 3:2 के रेशियो में बांटना है। 5 1 जा 5 9 जा 45, बचे यहाँ पे कितना? 2। 5 5 जा 25। 9,500 इंटू 3, 9,500 इंटू 2, 28,500 और इसका कितना आएगा? 19,000। 28,500 और 19,000, तो मतलब इसको कितना मिलेगा? 28,500 मिलेगा और इसको 19,000। अब मुझे बताओ कैपिटल डेफिशिएंसी की एंट्री होती क्या है? कैपिटल डेफिशिएंसी की एंट्री मैंने आपको लिखा के दिया है, पीसीडी एंड पीसीसी। पीसीडी में और पीसीसी में, यहीं पे लिखना है अपने को आजू बाजू में। पहली एंट्री पीसीडी में आएगी, ये दोनों अमाउंट किस किस में आएगा? इन दोनों के अमाउंट में आएगा। ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट पीसीसी में आएगा, दोनों अमाउंट इधर ही आएगा, जिसको हम टैली कर रहे हैं नरेंद्र के इसमें। देखो पीसीडी में लिखते वक्त इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम लिखना है। कौन है इंसॉल्वेंट पार्टनर? नरेंद्र है ना, तो नरेंद्र कैपिटल, ये मैंने सब बताया है तुमको, फॉलो करेगा तो अच्छे से समझेगा। फिर नरेंद्र में नहीं लिखेंगे, 28,500 देवेंद्र का देवेंद्र में लिखेंगे और 19,000 महेंद्र में लिखेंगे। ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? पीसीसी। अब पीसीसी में लिखते वक्त इन दोनों पार्टनर का नाम लिखने का, बाय देवेंद्र कैपिटल। किस में लिखेंगे? डायरेक्ट नरेंद्र में लिखेंगे हम लोग। कितना है? 28,500। फिर लिखेंगे बाय महेंद्र कैपिटल 19,000। मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि कैपिटल डेफिशिएंसी की एंट्री करते वक्त मैंने लिख के भी दिया है, पीसीडी में लिखते वक्त जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका नाम लिखने का और अमाउंट सॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट में लिखने का। ठीक है, और पीसीसी में लिखते वक्त सॉल्वेंट पार्टनर का नाम लिखने का और अमाउंट इंसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट में लिखने का। ये दिमाग में रख लो। हो गया ये करके। अब अगर मैं बोलूं तो नरेंद्र टैली हो गया, नरेंद्र पूरी तरीके से क्या हो गया? टैली। 67,500 हो गया टैली। अब देवेंद्र और महेंद्र को, देवेंद्र और महेंद्र में से बचा कौन? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है? महेंद्र, तो महेंद्र को टैली करेंगे। इधर का 64 हो रहा है, यहाँ का कितना हो रहा है? 50,000। अच्छा, हम लोग ने मैंने तुमको पहले बोला था कि नरेंद्र और महेंद्र में से टैली किसको भी करो चलता है, चलता था, बट लेकिन यहाँ पे रिकवरी हुई है ना, तो जिसकी रिकवरी हुई है उसको छोड़ के पहले जिसकी रिकवरी नहीं उसकी टैली कर लेना। अगर इनकेस ऐसा होता कि महेंद्र भी कुछ पैसा नहीं ला रहा है, नरेंद्र भी कुछ नहीं लाया, महेंद्र भी नहीं लाया, तब आप किसी को भी टैली करो, फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिकवरी हुई इसलिए पहले महेंद्र को लास्ट में टैली करेंगे। महेंद्र भी एक इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इंसॉल्वेंट पार्टनर है इसलिए उसको हम टैली करेंगे बट लास्ट में करेंगे। अब यहाँ का टैली कितना है? 64 और यहाँ का कितना है? 50,000। चलो महेंद्र का भी देख लेते, वर्किंग नोट देख लो। यहाँ का डेबिट अमाउंट कितना है? 64 है। क्रेडिट अमाउंट कितना है? 50,000। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14,000। यही क्या हो गया? आपका कैपिटल डेफिशिएंसी हो जाएगा।
14,000 कैपिटल डेफिसिट। और अब बचा कौन पार्टनर बताओ? देवेंद्र। सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? एक ही है ना, तो इसको बांटने की जरूरत है क्या? उसी को जाएगा ना पूरा। अब बताओ कैपिटल डेफिशिएंसी की एंट्री क्या होती है? पीसीडी एंड पीसीडी में लिखेंगे किसका नाम? इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम। क्या नाम है उसका? महेंद्र। टू महेंद्र कैपिटल। और अमाउंट किस में लिखेंगे? देवेंद्र के इसमें 14,000। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? पीसीसी। पीसीसी में लिखते वक्त देवेंद्र का नाम लिखेंगे जो सॉल्वेंट पार्टनर है, और अमाउंट इंसॉल्वेंट के इसमें लिखेंगे। देखो महेंद्र भी टैली हो जाएगा 64,000 64,000। बचा कौन? देवेंद्र। अब देवेंद्र को टैली कर लेते हैं। 80,000 1,35,000। यहाँ का 1,35,000 है और यहाँ का 80 है। दोनों में से बड़ा कौन सा? 1,35,000। तो 1,35,000 दोनों साइड लिख देंगे। माइनस करो, 1,35,000 में से 80,000 माइनस कर दो। 36 आ रहा है। ओके ठीक है, कोई नहीं, होता है। 1,36,000 में से 80,000 माइनस करो। 56,000। यस बराबर। 56 डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है 56,000। इसको लिखेंगे, ये कहाँ पे जाने वाला है? कैश एंड बैंक में, बाय कैश एंड बैंक। अब एक क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा। क्या लिखेंगे? टू देवेंद्र कैपिटल 56,000। अब इसको टैली कर लो। 2,02,000 यहाँ का करो, टैली आ रहा है 2,02,000। हो गया टैली। टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट में खाली आपको टैली करते वक्त ध्यान देना है। देखो वापस एक बार बताऊंगा मैं टैली मैंने कैसे किया। नरेंद्र और महेंद्र दो पार्टनर थे जो इंसॉल्वेंट हो रहे थे। रिकवरी किससे हुई? महेंद्र से। महेंद्र से रिकवरी हुई, इसलिए महेंद्र को क्या करेंगे हम लोग? बाद में टैली करेंगे। सबसे पहले जिससे रिकवरी नहीं हुई उसको टैली करेंगे। तो हमने पहले नरेंद्र को टैली किया। नरेंद्र को टैली किया तो नरेंद्र का डेबिट अमाउंट 67,500 है, क्रेडिट अमाउंट 20,000। माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 47,500। इसको हम लोग देवेंद्र और महेंद्र को दोनों को बांट देंगे उनके रेशियो में। जो बांटा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छा बताओ कैपिटल डेफिशिएंसी की एंट्री क्या होती है? पीसीडी एंड पीसीसी। पीसीडी में लिखा नरेंद्र का नाम और पीसीसी में लिखा दोनों का नाम, और अमाउंट सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट में। ये कर दिया हमने। उसके बाद महेंद्र को टैली करेंगे। तो महेंद्र का डेबिट अमाउंट आ रहा है 64, क्रेडिट अमाउंट आ रहा है 50,000। माइनस करेंगे तो 14,000 आ जाएगा। अभी पूरा का पूरा पैसा किसको जाएगा? मतलब पूरा डेफिशिएंसी किसको जाएगा? देवेंद्र को, क्योंकि देवेंद्र सिंगल पार्टनर बचा हुआ है। तो देवेंद्र के अकाउंट में लिखेंगे, बट नाम किसका लिखेंगे? महेंद्र का, इंसॉल्वेंट पार्टनर के। और यहाँ पे देवेंद्र का नाम लिखेंगे, अमाउंट इंसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट में लिखेंगे। फिर टैली करेंगे देवेंद्र को, तो डिफरेंस आएगा उसको यहाँ पे डाल दिया, टैली कर दिया, काम हो गया। ये वाला ना 1,36,000। ओके ठीक है, डन। इतना ही था इसके अंदर, यही कॉन्सेप्ट। और एक ही सम भी दिया है तुमको। ज्यादा करके व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट या तो नॉर्मल डिसोल्यूशन आता है। अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है जो अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जिसका नाम है व्हेन ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। जब सारे के सारे पार्टनर, तीनों, अभी तक दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है ना, अब तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, अगला जो कॉन्सेप्ट होगा। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन पार्ट हो जाएगा अपना पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं अपन। ठीक है, चलिए स्टार्ट। कोई डाउट्स नहीं है ना यहाँ पे? कॉन्सेप्ट वर्किंग नोट वगैरह में कोई डाउट्स है? चलो फिर आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।